स्टडी विथ नेक्स्ट एंकर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो आज बात करेंगे बेसिकली हम लोग का एकेडमिक सिलेबस क्या होगा है स्टार्ट होगा किसका क्लास 12 का है ना। क्लास 12 का स्टार्ट होगा कुछ टाइम में, बस 10th का भी स्टार्ट होने वाला है। अभी 11th और 9th को स्टॉप किया जाएगा कुछ दिन में, लेकिन उसको भी स्टार्ट किया जाएगा ज़रूरत के हिसाब से, है ना। ठीक है। हम जो एकेडमिक में आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं वो कौन सा, फिजिक्स। आपका केमिस्ट्री और बायो स्टार्ट हो गया है। बेसिकली आज का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का। तो क्लास 12th में जो है इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी वाले पेपर के पहले उसमें क्या जो उसका जो इंट्रोडक्शन है क्या है कैसे, तो आज उसका थोड़ा बेसिक हम लोग जानेंगे क्या क्या है चीज़ें। ठीक ठीक है। आज बात करते हैं हम लोग। आप लोग का जो ये फिजिक्स का जो हम पढ़ाने वाले हैं ये समझ लीजिए एकेडमिक लेवल पे तो है ही, लेकिन उसका जेई और नीट के जो फाउंडेशन है, मतलब उसका पिलर है, वो आपको बहुत बढ़िया से तैयार होने वाला है। वो आप पढ़ के समझ पाओगे कि अच्छा हाँ वो मतलब यूज में कितना है। ठीक है ठीक है ठीक। आज बात करते हैं हम लोग आप देखो, है ना। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो बेसिकली क्या चीज़, चार्ज। क्या होगा, चार्ज। पहला जो हम लोग का इसमें आपको ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस का, दो। कौन कौन सा, एक तो है क्या चीज, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो क्या, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा वाला जो पार्ट है वो हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। क्या चीज, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। ठीक। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और ये कौन सा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये हम लोग का एक पार्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ा जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है वो हम लोग का दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ, एक कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली ये डील करता है, स्टैटिक्स मतलब क्या चीज, रेस्ट में। क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या, रेस्ट में। तो ये बेसिकली डील किससे करता है, चार्ज, चार्ज एट कहाँ, रेस्ट पर। कहाँ पर, रेस्ट पर। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो किस में डील किया जाएगा, उसकी जो स्टडी की जाएगी वो किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। अच्छा, ये जो डायनामिक्स का मतलब होता है क्या चीज, मोशन। तो अगर क्या हो, चार्ज हमारा कैसा हो, मोशन में, किस में हो, मोशन में। चार्ज, चार्ज, चार्ज इन कहाँ, मोशन। चार्ज इन कहाँ पे, मोशन। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है, चार्ज एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, चार्ज इन क्या चीज, मोशन। तो हम लोग का जो पहला पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम लोग खत्म करेंगे पहले। इसमें अब इसमें आ गया एक टर्म क्या चीज, चार्ज। तो हमको पहले समझना होगा क्या चीज, बेसिकली चार्ज क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कौन सा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, अगर चार्ज हमारा किस में है, रेस्ट में, तो इसको इसकी जो स्टडी की जाएगी वो किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर चार्ज हमारा किसमें है, मोशन में, तो वो उसका किसमें स्टडी किया जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नया टर्म सुना हमने, क्या, चार्ज। तो चार्ज होता क्या है बेसिकली, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप देखो क्या चीज, चार्ज। कलर चेंज कर लो आप। बेसिकली क्या चीज, चार्ज। ठीक है। ये जो चार्ज होता है क्या, चार्ज, चार्ज बेसिकली है क्या, प्रॉपर्टी। क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, है ना। ये कैसी प्रॉपर्टी है, चार्ज बेसिकली क्या है हमारा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे आपको, आप समझते हो कि कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कैसे है, ये सब उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है।
तो उसी तरह चार्ज भी जो है वो हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है ना। अगर ये प्रॉपर्टी है तो किसकी प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, तीन, क्या क्या, कोई भी मैटर हमको पता है, कोई भी मैटर किससे किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। बेसिकली इतने ही टाइप के पार्टिकल नहीं होते, बहुत सारे टाइप के पार्टिकल होते हैं। जो मेजर हम लोग को पता है वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज, न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको, वो किसके प्रॉपर्टी होते हैं, इलेक्ट्रॉन के और किसके, प्रोटॉन के और किसके, न्यूट्रॉन के, है ना। ठीक है, इन पार्टिकल का नाम होता है क्या चीज, इन पार्टिकल का जो नाम होता है उसको बोलते हैं कौन सा पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, एलिमेंट्री क्या चीज, पार्टिकल। कौन से पार्टिकल है ये, एलिमेंट्री पार्टिकल, सही है। एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो किसी मैटर को क्या करता है, बड़ा सा उसको तैयार करता है ना। कौन कौन मिलके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। अब आप देखो ध्यान से, ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की प्रॉपर्टी, वो किस किस पार्टिकल के पास होती है बेसिकली। ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो किसके किसके पास होती है, ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन के पास, और किसके पास, प्रोटॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास, इसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। अब सोचो आप कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों अगर पार्टिकल है तो इसका अपना कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत क्या होगा, मास होगा। अच्छा ये अगर मास है तो इसका हम इसको मेंशन कर सकते हैं, इसका जो मास होता है बेसिकली किसका, मास ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 क्या चीज, केजी। कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली क्या होता है, इक्वल। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली क्या होता है, इक्वल। ये कितना होता है बेसिकली, 1.67 इंटू 10⁻- कितना, 27 केजी, इंटू 10⁻27 क्या चीज, केजी, है ना। किसका होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बेसिकली नियरली इक्वल होते हैं, 1.67 इंटू 10⁻19 केजी, सॉरी 27 केजी। ठीक है, अब आप सुनो, अगर ये चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई किसी पार्टिकल पे तो असल में होगा क्या। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो उसका कुछ तो इफेक्ट होता होगा। तो अगर प्रॉपर्टी आती है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी अगर आती है तो वो बॉडी क्या करने लगते हैं आपस में, आपस में या तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, या फिर क्या करेंगे, अट्रैक्ट और क्या, रिपेल। क्या चीज, अट्रैक्ट या क्या, रिपेल, सही है। ठीक, तो चार्ज बेसिकली क्या है, पार्टिकल किसका किसकी, सॉरी चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन और किसकी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन। ये तीनों जो होते हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। इन तीनों पार्टिकल में चार्ज की जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो कौन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है और कौन करता है, प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब आप सुनो, ये प्रॉपर्टी अगर आ गया तो वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। ठीक है, ठीक। अब इतना हमको पता चला कि अट्रैक्ट या रिपल करेगा। अट्रैक्ट या रिपल करने का मतलब कोई ना कोई क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स का मतलब बेसिकली अभी थोड़ा सा और आप इंट्रोड्यूस हो जाओ। देखो एक टर्म आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, एक टर्म, एक नाम आया होगा आपको, एक नाम तो आपने 9th में भी इसका सुना होगा। क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या, ग्रेविटेशनल क्या फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स असल में होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब किसी दो बॉडी के पास अपना क्या हो, खुद का मास हो, है ना। अब सोचिए, अगर आप, मैंने क्या किया, एक बॉडी बनाई, एक ये और दूसरी बॉडी ये वाला, ठीक। इसका मास हमने लिया कितना, मास लिया इसका m1 और इसका मास कितना ले लिया, m2, है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सर्टेन डिस्टेंस कितना लिया हमने, r, कितना ले लिया, r। तो आपको पता है इसके बीच एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन में क्या चीज, r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा हो, शायद क्या पढ़ा ही होगा, 11th में है ना। अच्छा इसका फॉर्मुलेशन आपने कहाँ पढ़ा, क्लास 11th में, है ना। अच्छा आपको ये पता होगा कि ये जो फोर्स होता है बेसिकली नेचर में कैसा होता है, ये जो फोर्स होता है नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव। कैसा होता है, अट्रैक्टिव। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आता है, मास की वजह से। अगर मास की वजह से आ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। मतलब अट्रैक्ट,
ये बेसिकली किसका डायरेक्शन है, एफ जी का, किसका, एफ जी का, जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब आप सोचिए कि जो हमने अभी बताया कि चार्ज जो है प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन और किसका, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो या तो वो अट्रैक्ट करता है या फिर क्या होता है, रिपेल करता है। ठीक, अब आप सोचिए क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास है कि नहीं है, प्रोटॉन के पास मास है कि नहीं है, न्यूट्रॉन के पास भी खुद का मास है। तो इसका मतलब अगर इसके पास मास है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच अगर दो इलेक्ट्रॉन को हम रखें थ्योरेटिकली, तो उसके पास अभी तो हमको पता है कि मास है, अगर मास है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते, नेक्स्ट पेज पे बात करते, देखो आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, ठीक है। यहाँ अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, कैसे, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली अगर आप बात करो, थ्योरेटिकली, है ना, थ्योरेटिकली आपने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन लिया, क्या चीज, दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा, दो इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका अपना खुद का क्या है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका भी अपना खुद का क्या है, मास है। तो इन दोनों को आपस में करना क्या चाहिए, अट्रैक्ट, किस फोर्स की वजह से, किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल, कौन से फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल। अभी तो पढ़ा कि अगर दोनों के दो किसी भी पार्टिकल के पास खुद का मास हो तो उसके बीच कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल, और नेचर में वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव, वो कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, खुद का मास है, तो इसका मतलब ये दोनों, ये इनके बीच एक फोर्स लगेगा जो कि कैसा होगा, नेचर में अट्रैक्टिव, कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अच्छा, इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करो, सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन की, मान लो ये प्रोटॉन है, ये वाला कौन सा प्रोटॉन, दूसरा, तो इनके बीच भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि कैसा होगा, नेचर में अट्रैक्टिव, कैसा होगा, अट्रैक्टिव। वो फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल, कौन सा, ग्रेविटेशनल। उसी तरह अगर आप बात करें कौन सा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का भी अपना क्या है, खुद का मास है, इसका एम मान लेते हैं, इसका क्या है, एम, और ये क्या, एम, और इसका क्या है, मास एम, है ना। तो इसके बीच भी क्या लगेगा, फोर्स, जो कि कैसा फोर्स होगा, जो कि कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल, नेचर में कैसा होगा, अट्रैक्टिव, कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, अब आप सुनो, तो अभी पढ़ा ये थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए था, है ना, लेकिन इसको प्रैक्टिकली, ध्यान सुनिएगा आगे, नेक्स्ट, हाँ इधर, इधर हम बात करें अगर प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली हुआ क्या, अब आप देखो, एक सेकंड आप रुक जाओ। ये प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली क्या मतलब कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है कहीं बिखरे पड़े हैं स्पेस में, मैंने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाया, दोनों को एक पास रखा गया, तो इसको करना क्या चाहिए, जबकि अट्रैक्ट किस प्रॉपर्टी की वजह से, मास की प्रॉपर्टी की वजह से, लेकिन ये अट्रैक्ट ना करके क्या कर रहा था, रिपेल, क्या कर रहा था, रिपेल। तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन जब हम प्रैक्टिकली देखें, जब हम क्या चीज प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली देखें, तो प्रैक्टिकली जब हमने दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर रहे थे, रिपेल, क्या कर रहे थे, रिपेल, ये क्या कर रहे थे, रिपेल। इसका करना क्या चाहिए इनको, अट्रैक्ट, क्या इसमें ये बताइए, ये करना इसको क्या चाहिए था, अट्रैक्ट, लेकिन कर क्या रहे थे, रिपेल। इसका मतलब हमको ये पता चला कि इसके पास मास की प्रॉपर्टी के अलावा कोई और अदर भी क्या है, प्रॉपर्टी है, बेसिकली कोई अदर क्या है, प्रॉपर्टी है। तो वो जो प्रॉपर्टी को मैंने डिसाइड किया, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, चार्ज की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से एक फोर्स लगा, वो कौन सा, इसका फोर्स जो लगा वो कौन सा फोर्स है, ई, एफ ई, क्या चीज, एफ ई, इसको बोलेंगे कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक क्या चीज, फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ आ रहा है। अच्छा, अब आप देखो, अगर दो इलेक्ट्रॉन को मैंने एक पास रखा तो क्या इसका मास खत्म हो गया कि अभी भी है, अभी भी है। अब आप सोचो, अगर इसका मास है तो इसका मतलब अंदर की तरफ इसमें कौन सा फोर्स लगना चाहिए था, अभी भी, अब अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल। क्या वो लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ऑब्वियसली लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसका मास ने अपना, उसने अपना मास थोड़ी खोया है। अगर मास नहीं खोया है तो आप सोचो
कि उसके अंदर की तरफ एक कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स मेंशन कर दे रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो आप, ये जो कहाँ गया, कोई और कलर ले लो आप, कौन सा, इसको ले लेते हैं, चलेगा, चला तो ये डॉटेड बना रहा है, सही है। ये जो फोर्स है वो हमारा कौन सा, एफ जी, कौन सा, एफ जी। ये बेसिकली किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। अब बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन हमको जब इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को हम पास रखे तो वो उसका रिजल्ट किधर जा रहा था, बाहर की तरफ। आप सोचो, मान लीजिए हम ही हैं, मेरे मेरे दोनों हाथों पे अगर इधर की तरफ को मैंने 10 न्यूटन लगाया कोई, और इधर की तरफ कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन का। आप बताओ, ये 10 न्यूटन इधर लगा, इधर कितना, 5 न्यूटन। इसका मतलब हम जाने वाले किधर है, 10 न्यूटन के साइड। कितने फोर्स से, 5 न्यूटन से। कितने फोर्स से, 5 न्यूटन से। उसी तरह यहाँ पे भी है, जो इफेक्टिव फोर्स है वो किधर जा रहा है, बाहर। इसका मतलब वो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ से जो फोर्स हमको मिला, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। ये किससे ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो उसी तरह हमने क्या किया, जब हमने प्रोटॉन प्रोटॉन को रखा, किसको किसको, प्रोटॉन प्रोटॉन को, प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन क्या है, यहाँ है। इस प्रोटॉन प्रोटॉन को पास रखा तो ये भी क्या कर रहे थे, एक फोर्स लगा रहा था जो कि किधर, दूर की तरफ। ये फोर्स का नाम कौन से फोर्स है, किस फोर्स से एग्जिस्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स है। किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। उसी तरह जब हमने क्या किया, एक प्रोटॉन लिया और दूसरा वाला क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। किस फोर्स की वजह से, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यह इसके बीच भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और किसके बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। उसी तरह आप सोचो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ले लो, क्या ले लो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लोगे तो आप क्या होगा, उसमें क्या होगा, बेसिकली न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लोगे तो इसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब इस पे, इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं। इलेक्ट्रिक नहीं लगेगा तो कौन सा, ग्रेविटेशनल। क्यों, किसकी वजह से, मास की वजह से। किसकी वजह से, मास की वजह से। तो न्यूट्रॉन पे बेसिकली हमारे पास कोई क्या नाम है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती। चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती तो इसका बीच एक फोर्स लगेगा जो कि कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक। तो अभी तक हमको ये समझ आया कि चार्ज बेसिकली होता क्या है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन और किसकी, प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। उसके बाद हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब किसी भी दो बॉडी के पास क्या हो, अपना खुद का मास हो। ठीक। अब सोचो आप कि अगर कोई भी पार्टिकल हो, कितना भी छोटा हो, उसका खुद खुद का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो उसी तरह हमने जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को थ्योरेटिकली देखा तो उसके बीच लगना क्या, थ्योरेटिकली अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके बीच लगना चाहिए था कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगना चाहिए था ग्रेविटेशनल, इसके बीच भी क्या, ग्रेविटेशनल। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली दो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को पास मिलाया गया तो वो अट्रैक्ट ना करके क्या कर रहे थे, रिपेल। अब आप सोचो, जब रिपेल कर रहा था तुरंत वो हुआ कि अरे ये तो अभी तो इसको करना क्या चाहिए था, अट्रैक्ट। लेकिन वो कर क्या गया, रिपेल। इसका मतलब कि इसके पास कोई एडिशनल प्रॉपर्टी लेके बैठा है, जिस प्रॉपर्टी का नाम दिया मैंने, किसकी प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी। उस चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से एक नया फोर्स जनरेट हुआ, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक। उसी तरह प्रोटॉन प्रोटॉन में आओगे, उसके पास भी कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के पास भी आओगे, उसके पास भी कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। ठीक। इतनी बात करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं किस पे, आगे उसी चार्ज की बात करते हैं। तो अभी तक हमने सीखा चार्ज क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, जिसकी वजह से कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। कैसा है, स्ट्रॉन्गर। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में आप चलो। ठीक है, आप देखो इधर कहाँ गया। हाँ, अब बात करते हैं किसकी, अभी तक बात किया था मैंने किसका, चार्ज का ना। ठीक है, कलर आप चेंज कर लो, कहाँ गया ये, हाँ ठीक है। क्या चीज, चार्ज। चार्ज, तो चार्ज को बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से, है ना। इसकी जो यूनिट होती है, क्या चीज, यूनिट। इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, कूलम। क्या होती है,
इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। क्या चीज, कूलम, है ना। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू, रिप्रेजेंटेड बाय किससे, क्यू, है ना। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, कूलम। क्या चीज, कूलम। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज की प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन के पास भी किसकी है, चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे बात करें, किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, ये बेसिकली, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, माइनस का कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का क्या, 90 कूलम, है ना। उसी तरह हमारा एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना, प्लस का 1 पॉइंट क्या चीज, 6 इंटू 10⁻⁻⁻19 क्या चीज, कूलम, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे उतने ही क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोचो ध्यान से, ये इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, सम अप कर दें, तो हमारा क्या बना, एक इलेक्ट्रॉन और क्या चीज, एक प्रोटॉन। क्या बना, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या चीज, प्रोटॉन। इसका एक पैकेट बना जिसपे अगर इसका सम अप करोगे तो वो कितना आएगा, 0 कूलम। कितना कूलम, 0 कूलम। ये बेसिकली मतलब क्या होता है 0 कूलम का मतलब, कि उस पे चार्ज कितना है, चार्ज की जो प्रॉपर्टी हो गई वो क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब उस पे चार्ज कितने हो गए, 0। कितने हो गए, 0। तो अगर इस तरह की कोई बॉडी दिखती है जिसपे चार्ज कितने हो, 0, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकली, क्या चीज, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली क्या, न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी, इलेक्ट्रिकली क्या, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कैसा बॉडी, न्यूट्रल, है ना। इलेक्ट्रिकली जो है वो कैसी बॉडी हो गई, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या चीज, ध्यान सुनना आप, एक रिजल्ट निकाल सकते हो आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब, कि नंबर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या चीज, प्रोटॉन। सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको बोलते हैं क्या, ये हमारा जो है किसका कंडीशन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का, है ना। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाला है, ठीक है। अब आप समझो इधर, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, ये जो कूलाम लगाया, कूलाम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, है ना। इसके बाद आप देख लो क्या, टाइप्स ऑफ चार्जेस, किसकी बात करते, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ क्या चीज, टाइप्स ऑफ क्या, चार्जेस। आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ चार्जेस बेसिकली, चार्ज के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप के, कौन कौन से, दो टाइप के। पहला कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पहला जो चार्ज वो कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। किस पे होता है ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बेसिकली किस पे होता है, प्रोटॉन पे। किस पे, प्रोटॉन। अभी पढ़ा आपने कि वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, अरे भाई, वन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या चीज, 19 कूलम, है ना। उसी तरह जो दूसरा चार्ज होता है, कौन सा, दूसरा वाला, दूसरे टाइप का जो चार्ज है वो कौन सा है, दूसरे टाइप का जो चार्ज है वो कौन सा, निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, निगेटिव क्या चार्ज। ये निगेटिव चार्ज किस पे होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन पे। किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। कितना निगेटिव होता है, अगर हम बात करें तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन निगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना निगेटिव, -1.6 इंटू क्या चीज, 10⁻⁻19 क्या कूलम, है ना। अच्छा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके बैठा होता है, इतना, है ना। तो इसको बोलते हैं कौन सा, ये जो होता है हमारा, इसको इसको कहते क्या है, फंडामेंटल चार्ज। कैसा चार्ज,
फंडामेंटल चार्ज। अभी आपको इसको समझ आ जाएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी। क्यों फंडामेंटल, इसको एक और नाम होता है इसका क्या, एलिमेंट्री चार्ज। कैसा चार्ज है ये, एलिमेंट्री चार्ज, मतलब इससे छोटा चार्ज पॉसिबल, एलिमेंट्री क्या चीज, चार्ज, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। इस वजह से इसका फंडामेंटल चार्ज, या इसको नाम दिया क्या चीज, एलिमेंट्री चार्ज, जो कि अभी पढ़ेंगे किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ किसके, चार्ज के। तो बेसिकली हमको इतना अभी तक पता लगा कि चार्ज बेसिकली क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। क्या चीज, प्रॉपर्टी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जो कि कौन से पार्टिकल कहलाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। न्यूट्रॉन के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। इस प्रॉपर्टी की वजह से उसके बीच एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स नाम हुआ इसका, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेसिकली हमने लास्ट में देखा था कि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो फिर मैंने अभी बताया आपको चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम, है ना। अगर आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इतना, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, इतना, अगर इन दोनों का सम अप करा आपने तो चार्ज कितना आ गया, 0 कूलम। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। तो ये जो इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाते हैं आपस में इक्वल, है ना। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर हमने पढ़ा चार टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, दो। कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और कौन सा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। किस पे होता है, प्रोटॉन पे, है ना। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। कितनी चार्ज होती है इसको, तो इसको बोलते हैं कौन सा चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। क्या, फंडामेंटल चार्ज, या क्या चीज, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट स्लाइड में, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, चार्ज। क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, ध्यान सुनो आप। हाँ, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, हमारी जो नेक्स्ट बातें हैं वो कौन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज, चार्ज। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसमें कौन सी पहली प्रॉपर्टी, ध्यान सुनिएगा। पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्ज इज क्या, ट्रांसफरेबल। चार्ज कैसा है, चार्ज कैसी होती है, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर का मतलब क्या चीज, एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, शिफ्ट होना। एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, शिफ्ट होना। तो चार्ज के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो जो चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है ना, मतलब ट्रांसफर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम इमेज ऐड कर दो आप, कौन सा, ये वाला, है ना, इस तरह से। ध्यान से देखो, ये कैसी बॉडी है अभी, ये चार्ज ट्रांसफरेबल होने का क्या मतलब है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इस पे, इस वाले छोटे, मतलब जो भी ये चार्ज है वो कितना चार्ज है इस पे, 10 क्यू। कितना क्यू, 10। ये इस पे जो चार्ज है इस बॉडी पर वो कितनी चार्ज है, 10 क्यू। ठीक, इधर वाले पे कलर चेंज करना क्या, ठीक, इधर देखो इस पे क्या है, 10 क्यू। ये बॉडी हमारी कैसी, न्यूट्रल। आप बताओ अगर ये न्यूट्रल है तो क्या इसमें चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होंगे, बेसिकली चार्ज पार्टिकल किसको बोलोगे आप, जिस पार्टिकल पे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, तो किस पे होती है, इलेक्ट्रॉन और क्या चीज, प्रोटॉन पे। अब आप सोचो, आपको मैंने अभी बताया कि ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। कैसी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब आप बताओ कि न्यूट्रल बॉडी अगर है तो क्या इसके पास चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है, तो कितने लोगों का आंसर होगा, नहीं है। कितने लोगों का आंसर होगा,
है ना। तो इस पे बेसिकली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है उतने ही नंबर ऑफ क्या मौजूद है, प्रोटॉन। अब बात समझिएगा भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता एक प्रोटॉन होता, दोनों चार्ज मिला के क्या होगा, न्यूट्रलाइज। दो होते तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। तो बेसिकली ये न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जितने नंबर उतने ही नंबर ऑफ क्या मौजूद है, प्रोटॉन। अब आप सोचो कि यहाँ पे बेसिकली, लेकिन ये हमको नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बस आप इतना समझो कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पे कौन सा चार्ज है, 10Q है, तो इस पे कौन पॉजिटिव दिख रहा है, प्लस का 10Q, मतलब इस पे ज्यादा अमाउंट में क्या होंगे, प्रोटॉन। क्या होंगे, प्रोटॉन। जब इसको मैंने एक किसी उससे क्या नाम है, वायर से कनेक्ट किया या जैसे भी, तो ये दोनों सेम साइज के हैं। कैसे हैं, दोनों सेम साइज के। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सेम साइज होता है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट किया, यहाँ देखिए आप, अभी यहाँ 10Q था, इस पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, कितना, प्लस का 5Q, है ना। तो इस तरह से ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल। चार्ज कैसे होते हैं, ट्रांसफरेबल, है ना। ट्रांसफरेबल मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं ना। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखो, कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ, कौन सा दूसरा, चार्ज ऑलवेज क्या चीज, एसोसिएटेड विथ, किससे, मास, किससे, मास से। सही है। देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, आप ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना इसको आप। चार्ज क्या है, इसका मतलब कैन नॉट, क्या चीज, कैन नॉट एग्जिस्ट, किसके, विदाउट मास। क्या स्टेटमेंट ये सही है कि गलत लिखा मैंने, विदाउट क्या चीज, मास, है ना। अच्छा, दूसरा लिखा क्या चीज, मास कैन एग्जिस्ट, क्या चीज, विदाउट किसके, चार्ज, है ना। इसका ये मतलब है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास का, इसका क्या मतलब कि आप अगर इसमें चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मान लीजिए एग्जाम इसमें इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने कोई बॉडी लिया, ध्यान सुनिएगा, एक मैंने कोई बॉडी लिया, है ना। इस पे अगर हम कह दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी से कब आएगा, अभी ये कैसा है, इधर आप देखो ना, अभी ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल। अब आप सोचो, आसान, अगर तीन टाइप के अगर आप सॉलिड ले लो, तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और कौन सा, गैस। तो सॉलिड में बेसिकली कौन से चार्ज पार्टिकल इजिली मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें सॉलिड में बेसिकली क्या होते हैं, अगर ये सॉलिड है कोई, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसमें से इजिली कौन ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। कौन ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। आप सोचो अभी ये न्यूट्रल है, तो इसमें क्या हुआ कि इस बॉडी पे अगर हम बात करें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 क्या है, प्रोटॉन। अरे इसको तब भी तो न्यूट्रल होगा, मुझे पता नहीं है कि वो चार्ज पार्टिकल कितने हैं बेसिकली। तो मैंने क्या किया कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 क्या चीज, प्रोटॉन लिया। अब 10 इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या मिले, प्रोटॉन। अब आप सोचो कि इसमें से इजिली निकल कौन सकता है, मान लीजिए मैंने निकाला क्या, यहां से ट्रांसफर हो गए कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, ट्रांसफर हो गए कितने, दो। कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो इस जो बॉडी पे, इस पे ध्यान सुनिएगा आप, इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन। बेसिकली हमको पता है कि पॉजिटिव प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो अगर हम बात करें तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन दोनों तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन दो प्रोटॉन को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। अब दो प्रोटॉन को जब कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, इसका मतलब कि दो प्रोटॉन, अच्छा आप सोचो इसमें से कौन भाग के गया है, इलेक्ट्रॉन भाग के गया है।
तो बेसिकली अभी जो 10 पार्टिकल थे, इस पे टोटल पार्टिकल अगर हम देखें तो कितने पार्टिकल थे, 20 पार्टिकल, मतलब 20 पार्टिकल थे बेसिकली। लेकिन जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भाग के निकल गया बाहर, तो इस उस बॉडी पे कितने चार्ज पार्टिकल कुल मिला के बचे, 18 है ना। तो इसका मतलब उस पे जो चार्ज पार्टिकल भाग के गया, तो उसने अपने साथ किसको लेके गया, मास को। किसको लेके गया, मास को। मतलब क्या कि अगर हम बात करें तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज हुआ तो वो बिना मतलब कोई भी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आप ध्यान समझने की कोशिश करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने साथ किसको लेके जा रहा है, मास को भी। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ तो चार्ज है। अब चार्ज है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली है उसके पास अपना तो मास भी है, तो चार्ज के साथ किसको लेके जा रहा है, मास को। किसको लेके जा रहा है, मास को। समझ आ रहा है। लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट किसके, चार्ज के। बेसिकली नॉर्मली कोई बॉडी ले लो आप जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब उस पे चार्ज नहीं है, फिर भी उसके पास मास है। ये स्टेटमेंट है इसका कहने का। समझ आ रहा है। ये चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद किससे, मास। मतलब कि चार्ज हमेशा अपने साथ किसको लेके जाता है, मास को। अगर वो चार्ज पार्टिकल भाग रहा है तो इसका मतलब अपने साथ किसको लेके जा रहा है, मास को। अगर उस पे किसी बॉडी पे वो मतलब डिपॉजिट हो रहा है या पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो किसको लेके आ रहा है, अपने साथ मास को। किसको लेके आ रहा है, मास को। बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आप देखो कौन सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड वाली, है ना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या ले लेते हो आप, यहां लिख लेते हैं इसको। देखो आप क्या चीज, तीसरी वाली। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, तीसरी, चार्ज इज क्या चीज, कंजर्व्ड। क्या चीज, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या चीज, एक सेकेंड, चार्ज इज क्या चीज, है ना। चार्ज इज क्या होता है, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड क्या क्या मतलब, जैसे अभी क्या, सुन लो आप ध्यान से देखो। मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब, दुनिया में अकेला। दुनिया में क्या चीज, अकेला। अगर दुनिया में अकेला, ऐसे ये मैंने बना दिया, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये, आइसोलेटेड, है ना। समझने की कोशिश करना आप। इसमें मैंने क्या किया, छोटे छोटे चार्ज को मेंशन कर दिया। कलर आप चेंज कर लो क्या, अरे टेक्स्ट बना दिया क्या, ये ले लो, है ना। अच्छा, लिखने वाला आ गया, ठीक है। इधर आप देखो, मान लो इसमें क्या किया मैंने, छोटा छोटा चार्ज लिया। यो मैंने, एक सेकेंड, जैसे मैंने क्या किया, थोड़ा एक बड़ा यहाँ लिया, एक बड़ा चार्ज यहाँ लिया, ठीक। ठीक है, मैंने अब क्या किया, मैंने इस पे जो चार्ज लिया वो कितना ले लिया, प्लस का कितना, 10 कूलम, ठीक। आपने इस पे क्या किया चार्ज, फिर इसमें दूसरे वाली बॉडी पे आपने चार्ज कितना लिया, मान लीजिए कितना, इसको न्यूट्रल ही मानिए आप, क्या न्यूट्रल, है ना, 0 कूलम। अब आप ध्यान दो, अगर ये 10 है, ये कितना 0, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच कुछ क्या हुआ, इंटरेक्शन। क्या हुआ, इंटरेक्शन, है ना। जैसे ही इंटरेक्शन होगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसके इस पे से इस पे चार्ज क्या हो, ट्रांसफर हो जाए। मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज इस पे, या कह ले नेगेटिव वाला चार्ज इस, या न्यूट्रल बॉडी से कहाँ शिफ्ट हो गया, इस पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे ये दोनों बॉडी ऐसे दिखने लगेंगे। मतलब इस पे क्या हुआ, 5 कूलम चार्ज, और इस पे क्या है, 5 कूलम चार्ज। इसका क्या मतलब है बेसिकली,
कि ये कैसा सिस्टम था, ये जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोलेटेड, क्या आइसोलेटेड बॉडी, कैसी बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी। इस आइसोलेटेड बॉडी में दो बॉडी थी, बेसिकली दो थी, पहले वाले पे चार्ज कितना था 10, दूसरे पे कितना 0, लेकिन कुछ इंटरेक्शन होने के बाद भी यहाँ के जो चार्ज है वो बेसिकली क्या चीज, इस पे 5 कूलम, इस पे 5 कूलम, मतलब कि इनिशियल में भी कितने टोटल चार्ज थे 10, और बाद में भी टोटल चार्ज कितने हुए, है ना। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो बेसिकली कैसे हैं, कंजर्व्ड है, मतलब इस पूरे सिस्टम में से चार्ज ना तो कहीं बाहर गायब हो जा रहा है और ना तो कहीं पे इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, कोई नया चार्ज की पहले 10 थे अब कितने हो गए, 11 हो गए, है ना। इसका मतलब जो पहले चार्ज थे वो बाद में भी चार्ज है, इसी को बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज, है ना, इसको बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा, कौन कौन सा, चार्ज कैसा होता है, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल का मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी शिफ्ट हो सकता है ना। दूसरा क्या, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद किसके साथ, मास, मतलब अगर कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी हमेशा अपने साथ किसको लेके जाती है, मास, लेकिन मास अगर हो किसी बॉडी के पास, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा। तीसरी कौन सी, चार्ज क्या होता है, कंजर्व, मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना तो उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व होने का ये मतलब यहाँ पे मेंशन कर लो आप, क्या ये है ना, चार्ज कंजर्व होने का क्या मतलब, इसका ये मतलब है चार्ज neither be created nor be क्या चीज, created nor क्या चीज, nor destroyed, nor क्या चीज, destroyed in an isolated किसमें, सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब अगर कोई सिस्टम फिक्स है आपका, मतलब आइसोलेटेड क्या चीज, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, मतलब इस बॉडी से कभी इस पे, मान लीजिए ये 10 है, इस पे ट्रांसफर हुआ कितना 8, इस पे हो गया 2, मतलब वो तब भी, मतलब बाद में भी और इनिशियल पे जो मिला के दोनों जगह चार्ज क्या होंगे, कंजर्व होंगे, मतलब जितनी क्वांटिटी पहले चार्ज की थी उतनी ही क्वांटिटी क्या होगी, बाद में भी होगी, है ना। ये हमारा कौन सा, तीसरी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, तीसरी वाली, ठीक है। अब आप सुनो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ आप देखो, एक और प्रॉपर्टी है क्या चीज, चार्ज प्रोड्यूसेस, अगली जो प्रॉपर्टी है चार्ज प्रोड्यूसेस क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा, मैग्नेटिक। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कौन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, कब ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब रेडिएशन भी उसके साथ, एनर्जी का रेडिएशन भी करता है ना। तो इसको आज आप देख लो, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, ये चौथी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो चौथी प्रॉपर्टी है क्या है, चार्ज चार्ज प्रोड्यूस्ड, चार्ज क्या चीज, प्रोड्यूस्ड, है ना, चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एंड क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक, चार्ज, अरे भाई, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा, तो तीन कंडीशन है यहाँ पे, कितने कंडीशन है, तीन। पहला कौन कौन सा, पहला, पहला जो है चार्ज, चार्ज एट कहाँ पे, रेस्ट, कहाँ पे, रेस्ट, चार्ज एट कहाँ पे,
चार्ज एट कहाँ पे, रेस्ट पर, कहाँ पे, रेस्ट, है ना। इसका क्या मतलब कि अगर कोई कैसी बॉडी, चार्ज बॉडी, कौन सी बॉडी, चार्ज बॉडी, मान लीजिए वो चार्ज बॉडी कौन सी है, कौन सा चार्ज है इस पे, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे है, रेस्ट पर, कहाँ पे, रेस्ट पर। रेस्ट का क्या मतलब कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, है ना। अगर वेलोसिटी जीरो है तो ये क्या इंट्रोड्यूस करेगा हमको, ये जो जनरेट करेगा वो कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी फील्ड, पूरा लिख लो, जनरेट क्या चीज, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या, फील्ड, फील्ड ओनली, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, है ना। अच्छा आपको शायद पता होगा कि पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ओरिजिनेट करता है, आउटर साइड में, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, आउटर साइड, है ना। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर कोई चार्ज बॉडी किस पे है, रेस्ट पर, किस पे है, रेस्ट, तो वो केवल कौन सा फील्ड जो जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक, है ना। दूसरा, दूसरा सिचुएशन कब है, दूसरा, चार्ज इन किस में, यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा चार्ज का यूनिफॉर्म मोशन होने का क्या मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का बेसिकली मतलब होता है क्या चीज, किसका, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या चीज, कांस्टेंट, कैसा, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। अच्छा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या चीज, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, क्या, वेलोसिटी और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, है ना। अब आप देखो इसके लिए क्या कह सकते हो कि अगर कोई बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी, मान लीजिए इसके पास कितनी वेलोसिटी है, v, ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, हाँ ये कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, जनरेट मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, है ना। मतलब पहले अगर रेस्ट में है तो कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इसी में है क्या, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, क्या चीज, चार्ज इन किस में, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या चीज, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ, कहाँ गया, एक्सेलरेशन का मतलब क्या चीज, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगर ये चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं होने का क्या मतलब, या तो वो यूनिफॉर्म, या तो वो क्या कर रही है, उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है, या उसका डायरेक्शन बदल रहा है, या फिर दोनों बदल रहा है ना। उस कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कहा जाता है वो चार्ज पार्टिकल कैसा है, एक्सेलरेशन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेसिकली, आप समझो, कहा गया ये, है ना। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस का, है ना, वेलोसिटी जो है इसका कैसा है, वेरिएबल, कैसा है, वेरिएबल, ये जो वेलोसिटी है उसकी क्या है, वेरिएबल।
तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, इस कंडीशन में ओ माय गॉड, ये थोड़ा आप देख लेना, इसको करेक्ट कर लेना। ये जनरेट इलेक्ट्रिक, क्या चीज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली, नहीं ये क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेगा, जनरेट करेगा, है ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ जनरेट, क्या लिखा, जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ, किसके साथ, रेडिएशन ऑफ क्या, रेडिएशन ऑफ किसका, एनर्जी, किसकी, रेडिएशन ऑफ क्या चीज, एनर्जी, है ना। एनर्जी के रेडिएशन के साथ इसका क्या करेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, किसके साथ, एनर्जी के रेडिएशन के साथ, है ना। तो ये बेसिकली हमारा कब कौन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कब दोनों प्रोड्यूस करता है, ये हम बात करें, है ना। जब रेस्ट में है तो कौन सा जनरेट हुआ, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ये यूनिफॉर्म मोशन में मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और जब एक्सेलरेशन में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ इसका मतलब वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके साथ क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता, क्या करता, रेडिएट करता, ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं हम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा, इसका प्रॉपर्टी है, वो जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या चीज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, किसका, नेक्स्ट पेज में, है ना। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी, पांचवा, पांचवा जो प्रॉपर्टी है हमारा क्या चीज, इन वेरिएंस ऑफ किसका, चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये होता क्या है बेसिकली, इनवेरियंस का चार्ज का, ये मतलब इसके चार्ज की वैल्यू कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे आप समझो, मान लीजिए कोई कोई बॉडी है, चार्ज पार्टिकल, है ना। ये मान लो कोई बॉडी है, कौन सी, ए, ठीक। इस पे चार्ज कितने हैं, अरे, कहाँ गया ये, हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए इस पे चार्ज कुछ पॉजिटिव चार्ज लेके चला, पॉजिटिव कितना, क्यू, ये भी कितना है, पॉजिटिव क्यू, है ना। ये अगर कहाँ पे हो, रेस्ट पर, कहाँ पे हो, हाँ, ये कहाँ पे है, रेस्ट पर, ठीक। और ये क्या है, बी वेलोसिटी से क्या, किसके साथ, मूविंग विथ क्या चीज, मूविंग विथ वेलोसिटी, किसके, मूविंग विथ वेलोसिटी, वी किससे मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। अच्छा, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पे बेसिकली हुआ क्या कि इस पे जो चार्ज वो मान लो ये चार्ज बॉडी कौन सी है, ए वाली, कौन सी, ये ले लो, हाँ, ये कौन सी बॉडी, चार्ज वही बॉडी, ये भी। अब ये चार्ज बेसिकली ये बॉडी जो है, ये जब रेस्ट पे था तब भी कितना चार्ज था, क्यू, और ये इस पे है ना, अगर वो बॉडी मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v से तब भी कितना चार्ज है, क्यू, है ना। तो ये बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से इनवेरियंस का ये मतलब है, चार्जेस, इनवेरियंस का जो आप रिजल्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चार्जेस इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ किससे, वेलोसिटी ऑफ किसके, बॉडी, किसके, वेलोसिटी ऑफ कौन सी बॉडी, चार्ज बॉडी, दैट इज क्या लिखना चाहोगे, चार्ज डज नॉट चेंजेस, क्या चीज, चेंजेस विथ स्पीड या वेलोसिटी, विथ स्पीड, है ना। मतलब यही है इसका इनवेरियंस का ये मतलब कि अगर दो बॉडी है, सॉरी दो बॉडी है, अगर ये ए वाला है और कौन सा, सॉरी दो बॉडी है, एक बार उसको रेस्ट पे रख दिया, दूसरे को क्या कर लिया, मूव करा दिया, तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बेसिकली वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए आप चलती कार से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके, है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, इस पे तब भी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। यही है किसका मतलब, इनवेरियंस ऑफ किसका, चार्ज का, किसका मतलब इनवेरियंस ऑफ चार्ज का, है ना। छठी प्रॉपर्टी जो है वो आप देख सकते हो, कौन सा, छठी प्रॉपर्टी है एक, कौन सा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कौन सा, एडिटिविटी ऑफ कौन सा, चार्ज। छठा जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ क्या चीज, चार्ज। एडिटिविटी ऑफ क्या चीज, एडिटिविटी ऑफ क्या, चार्ज। इसके लिए आप देखो, मान लो कोई सिस्टम है, कहाँ गया ये सेप लो, मान लो कोई सिस्टम बना हमारा, है ना, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, बहुत छोटे छोटे से क्या चार्जेस लिए, ठीक ठीक, इस पे आप, इस पे कितना चार्ज लिया, प्लस का कितना, प्लस का 5 कूलम, इस पे कितना लिया, -6, इस पे कितना लिया, +10 क्यू, इसमें कितना लिया, -15 C कूलम, है ना। इस पे कितना लिया, प्लस का 20 कूलम, कितना, 20 कूलम, सही है। अब आप देखो, तो यहाँ पे बेसिकली ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितने कितने, टोटल चार्ज इक्वल टू प्लस का 5 कूलम, माइनस का 15 कूलम, प्लस का 10 कूलम, माइनस का 20, सॉरी प्लस का 20 कूलम, माइनस का कितना, 6 कूलम। तो ये कितने हो गए, 10 20 30 35, और ये कितना, 35 21, माइनस का 21, तो कितना हुआ, 9 5 14, मतलब कौन सा, प्लस का कितना कूलम, 14 कूलम। ये बेसिकली लिखा क्या है, जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है वो कहता क्या है, ये अलजेब्रिक सम ऑफ किसके, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस के, जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ किसके, चार्जेस के इक्वल होता है। यही हमारा क्या बताता है, एडिटिविटी ऑफ किसकी, चार्ज की, किसकी, एडिटिविटी ऑफ क्या चीज, चार्ज की, है ना। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट, एक सेकंड रुक जाइए, हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है, कौन सी अगली, कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना। अगली जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब आप दिमाग में तो सारा आपके रहना चाहिए कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है ना, और कौन सा प्रोड्यूस कब करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं ना, आप देखना क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज। कौन सा अगली प्रॉपर्टी है जो, कौन सी, ये 7th नंबर है ना, क्या चीज,
क्वांटाइजेशन ऑफ किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ किसकी, चार्ज की, किसकी बात करते हैं, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है क्या है कि चार्ज की वैल्यू कभी भी, चार्ज की वैल्यू कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती। क्या मतलब है, इसकी जो वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो इसका क्वांटाइजेशन का मतलब है, इसका क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या चीज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज, क्या चीज, ऑलवेज एग्जिस्ट इन, किसमें, ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, डिस्क्रीट, क्या चीज, डिस्क्रीट वैल्यू, कौन सी वैल्यू में, डिस्क्रीट वैल्यू। ये हमारा समस्या है कि अभी डिस्क्रीट एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है क्या चीज, कॉन्टिन्यूअस। उसको समझने की कोशिश करो आप, क्या है वो, मतलब यहाँ देखो आप, अभी समझ आ जाएगा। ये आपकी डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब आप समझना कोशिश करना इधर, डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब क्या चीज, इधर देखिए ये वाला डिस्क्रीट वाला दिखा रहा है, ये वाला कौन सा, कॉन्टिन्यूअस वाला। डिस्क्रीट का मतलब कि एक छोटा पैकेट के रूप में ऐसे ऐसे बारी बारी से क्या होता रहेगा, डिस्क्रीट वैल्यू, है ना। तो उसी को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज। मतलब जो चार्ज का अमाउंट होता है वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू में आती है, किस वैल्यू में, डिस्क्रीट वैल्यू में। वो स्टेप वाइज, जैसे आप सुन लो, आपको पता है अभी फंडामेंटल चार्ज किस पे होता है, एक सेकेंड, कहाँ क्या, इसको हटाओ। इसमें आपको पता है क्या चीज, फंडामेंटल चार्ज, कौन सा चार्ज, फंडामेंटल क्या चीज, चार्ज। फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, कितने, एक इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होती है उस, वो फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। मतलब कितना, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, कूलम। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है अब इसी का इंटीजर मल्टीपल होते हुए जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बॉडी है, बस आप समझने की कोशिश करना। इससे मैंने मान लीजिए पहली बार क्या निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन को इसमें निकाल लिया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, 1 प्रोटॉन के इक्वल, कितना, क्योंकि इस पे अभी तो ये न्यूट्रल थी कुछ देर पहले, जब न्यूट्रल थी तो इसमें से मैंने मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। अब सोचिए मान लीजिए 10-10 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो इस पे प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हुआ, 9-9 तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक प्रोटॉन अब क्या हो गया, ज्यादा, मतलब वो वाला इस पे क्या करेगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो दूसरा भी प्रोटॉन जागृत हो गया, तीसरे वाले को निकाला तो तीसरा जागृत हो गया। इस तरह से ये नंबर जो होते हैं वो डिस्क्रीट वैल्यू में आते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब अभी आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, दूसरी बार आपने क्या निकाल लिया, 1.5 निकाल लिया। अब हाफ का इसमें कोई तो वो क्या नाम है, अस्तित्व तो नहीं है, इस तरह आप समझ सकते हो इसमें कोई। तो यहाँ पे आप देखो, हटा रहे हैं इसको, है ना, ये बेसिकली बस आपको, तो यहाँ पे ये फंडामेंटल चार्ज है, कौन सा चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इसी को बोलते हैं कौन सा चार्ज है, ये एलिमेंट्री। अब आप सोचो, इसी का इंटीजर मल्टीपल आता है, कौन, चार्ज की, उसी को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ पे आप देखो एक और है, ये इसको आप अगर करना, हाँ, ये देखिए, ये हमारा क्या है, समझ आ रहा है, हाँ ठीक है। आप देखो, ये हमारा जो है वो क्या है, एलिमेंट्री, कौन सा वाला, एलिमेंट्री, पक्का। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद जस्ट क्या दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस पे क्या दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर इस पे क्या दिख रहा है, 4, फिर क्या दिख रहा है, 5। मतलब ये बेसिकली जो फंडामेंटल चार्ज है, ये फंडामेंटल, क्या हो रहा है, हाँ, ये जो हमारा
ठीक है, इधर आप देखो। कहाँ गया, इंसर्ट करो आप। यहाँ देखो आप, इसमें बेसिकली ये फंडामेंटल, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा कैसा है, फंडामेंटल चार्ज, मतलब कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो इसी का इंटीजर मल्टीपल होगा। कैसा मल्टीपल, इंटीजर। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी अगली क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे वाले पे कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की, चौथे बार में कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की। तो इसी को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन। मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू में, ऐसा नहीं है कि 1 हुआ फिर उसके बाद 1.5 वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप इसको अगर आप जनरलाइज करना चाहो, मान लिया अभी कोई रैंडम, अरे ये क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने कोई रैंडम क्या ले लिया, बॉडी लिया, ठीक है। इस पे से मैंने पहली बार इस पे से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये जो हमारा चार्ज होगा वो कितने चार्ज के इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के, कितने, 1 इलेक्ट्रॉन के। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, माइनस का, अच्छा बॉडी पे कितनी चार्ज आएगी, प्लस, बॉडी पे कितनी चार्ज आएगी, प्लस का। तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितने, 1 प्रोटॉन का इंट्रोड्यूस होगा। तो इस पे जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कितना कूलम, 19। अगर हमने दूसरी बार, मैंने इस पे से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 2। तो दूसरी बार 2 निकाला तो इसका मतलब इस पे कितना इंट्रोड्यूस होगा, 2। मतलब इस पे कितने चार्ज आ गए, 2, प्लस का कितना, 2 इंटू 10 टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या चीज, माइनस 19 क्या, कूलम। अगर हमने तीसरी बार किया, तीसरी बार अगर मान लीजिए यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितने, -3। तो इस पे कितने हो जाएंगे, उसी तरह से इस पे कितने हो जाएंगे, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन। तो इस पे कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू क्या चीज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या, कूलम। अब इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हुए जाएं तो जनरल कोई टर्म लेते हैं। जनरल मतलब कि यहाँ पे मैंने मान लिया क्या चीज, मैंने यहाँ पे मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, कितने, n। तो इस पे कितने प्रोटॉन आ जाएंगे, प्लस का कितना प्रोटॉन आ जाएगा, n प्रोटॉन। मतलब ये चार्ज को अगर हम कंटिन्यू करते जाएं, आगे कंटिन्यू करते जाएं तो हमारा एक जनरल वैल्यू मिला, वो क्या चीज, q इक्वल टू क्या, प्लस माइनस, q इक्वल टू प्लस माइनस का क्या, ne, क्या चीज, ne, प्लस माइनस क्या चीज, ne। ये हमारा जो है एक फॉर्मुलेशन की तरह तैयार हो गया, ये है ना। ये जो है हमारा कुछ है, यहाँ पे n क्या है, ये हमारा ये क्या है ना। अच्छा तीनों की बात करते हैं। ये जो हमारा q है, q क्या है, क्या चीज, टोटल चार्ज कहाँ पे, टोटल चार्ज ऑन कहाँ, बॉडी, किस पे, टोटल चार्ज ऑन कहाँ, बॉडी। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज क्या, पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में कौन कौन सा, चार्ज पार्टिकल में भी इलेक्ट्रॉन, में भी क्या चीज है ना। और ये क्या है, फंडामेंटल क्या, फंडामेंटल चार्ज, कैसा चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, है ना। अब आप सोचो ये प्लस माइनस क्यों दिया, प्लस किसके लिए है, ये प्लस किसके लिए है, और किसके लिए, प्रोटॉन, कैसा, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। और ये माइनस किसके लिए है, और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो कैसा लेंगे, माइनस, और अगर प्लस का चार्ज होगा तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारी अभी तक की ये क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कंसेप्ट। ये हमारा, मैंने आपको समझाया कि ये डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रीट मतलब पैकेट के फॉर्म में निकलना। तो ये जो हमारी चार्ज होती है वो बेसिकली पैकेट के फॉर्म में कैसे निकल रही है, 1 इलेक्ट्रॉन कभी आ रहा है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, कभी 3 इलेक्ट्रॉन के। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 निकल लिया फिर उसके बाद 1.5 निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब आप समझो, ये डिस्क्रीट बताया, इसको स्टेप में यहाँ पे देखा आपने क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है, मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्री चार्ज है, 3, और यहाँ पे कितना, 4, यहाँ पे कितना, 4। तो टोटल चार्ज अमाउंट आप देखो, जब 1 इलेक्ट्रॉन किया आपने तो ये 1.6 कूलम, मतलब ये वाली एक्सिस आपको टोटल चार्ज शो कर रही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कम है, लेकिन जब उसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो ये चार्ज थोड़ा सा और क्या हो गया, बढ़ गया, 3 लिखा तो 3। नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टोटल चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन।
तो क्वांटाइजेशन का बेसिक मतलब यही है कि ये हमें हमारी जो चार्ज की वैल्यू होती है वो किस में एग्जिस्ट करती है, डिस्क्रीट वैल्यू में। कैसे? डिस्क्रीट वैल्यू, है ना। ठीक है, अब आप देखो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्या चीज, इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ यहाँ आया, ये ले लो। अरे भाई एक सेकेंड, ये कर दिया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन करो आप, कहाँ, ये रहा, देख रहा है, ठीक है। कह रहा है अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर क्या चीज, अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव इतना कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द किसके, ग्लास, है ना। आप सुनो, ध्यान सुनो, सिल्क, कहाँ गया, ये पेन आ जा, हाँ ठीक है। मान लीजिए कोई क्या चीज है, ग्लास रॉड, मैंने इसे किसी, ठीक, ये हमारा ग्लास रॉड है, इधर हमारा क्या है, एक, ये मान लीजिए हमारा क्या है, सिल्क, क्या चीज, सिल्क, ये हमारा क्या है, ग्लास, क्या चीज, रॉड, कैसा रॉड, ग्लास रॉड। जब इसको, अभी दोनों इनिशियली कैसे थे, न्यूट्रल, क्या थे ना, कैसे थे, न्यूट्रल। तो इस पे से हुआ क्या कि इस पे से जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होके आ गए, वो किस पे आ गए, इस पे, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर, क्या हुआ, ट्रांसफर। अब सोचो जब इनिशियली दोनों कैसे थे, न्यूट्रल, जब इसको रब किया मैंने, तो यहाँ से किसका ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे कौन से चार्ज इंट्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव, कैसे चार्ज, पॉजिटिव, सही है। इस पे कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, नेगेटिव, कितना, नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि ये जो ग्लास रॉड पे, ग्लास रॉड पे टोटल चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, यहाँ पे क्या चीज, Q इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस कितना, है नहीं, अरे यही तो बताया था, हाँ। अब आप सोचो ये Q की, Q क्या होता है बेसिकली, Q क्या था, टोटल चार्ज, क्या था, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, और ये n क्या था, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और E की वैल्यू क्या थी, फंडामेंटल चार्ज जो भी होता है। अब आप सोचो कि पहला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट को, ए पार्ट को अगर उड़ाना है आपको क्वेश्चन को, तो क्या, इस पे चार्ज, टोटल चार्ज इस पे कितना दिया, मतलब ये Q की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 19.2, क्या चीज, 19.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना, कितना है, -19, कितना, -19 कूलम, है ना। तो यहाँ से अगर हम बेसिकली बात करें, आप देखना यहाँ पे, यहाँ पे तो ये कितना होगा, कहाँ गया, 19.2, हाँ, तो Q की वैल्यू हम कितना लेंगे, प्लस का 9.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस क्या चीज, 19 कूलम, है ना। अच्छा, अभी आप देखो n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, Q अपॉन में क्या चीज, E, यही ना। अगर Q अपॉन E की बात करें तो ये कितना हुआ, 19.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, अपॉन में कितना, ई कितना, वन वन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -19 क्या, कूलम। ये वाला हमारा दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट, है ना। ये पॉइंट हटाओगे तो ये भी पॉइंट हटा, आपने इसको उड़ाओ, कितना, 4 से उड़ाओ, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और फिर कितना, 4 8 जा 32, 4 से फिर उड़ा दो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 12, कितनी आ गई, 12, है ना। ये जो हमारी n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12, n की वैल्यू क्या है, 12, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड, मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन का, 12 इलेक्ट्रॉन का, कितने का, 12 इलेक्ट्रॉन। फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द क्या, सिल्क। अब आप सोचो, अभी आपने
थोड़ी देर पहले चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता था चार्ज ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल एक जगह से उसका दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। आप सोचो इसने कितना चार्ज ट्रांसफर किया, मतलब चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब उस चार्ज कहीं लॉस थोड़ी होगा, वो किस पे जा रहा है वो चार्ज, जब ये इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव वाला। अब वही इलेक्ट्रॉन जब इस पे आ रहा है सिल्क पर जब आया तो ये नेगेटिव चार्ज, तो उतना वो सारा नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर लेगा ना, क्यों, क्योंकि वो कंजर्व होता है, चार्ज हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं ना। तो इसका मतलब बी पार्ट में आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, बी पार्ट में किस प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ ये ले लो, तो आपने क्या लिखोगे, चार्ज क्या चीज, एक्वायर बाय किसके द्वारा, एक्वायर बाय सिल्क, किसके, सिल्क। सिल्क कितना चार्ज एक्सेप्ट करेगा अपने ऊपर, माइनस का 19 पॉइंट क्या चीज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या चीज, कूलम, है ना। अच्छा सी पे, अब आप देखो सी इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क। अभी आपको बताया था यही भी चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी ये क्या कहती थी, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज एसोसिएटेड विद किससे, मास से, मतलब चार्ज अगर कहीं चलता है तो वो अपने साथ किसको लेके चलता है, मास को। तो आप सोचो इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो अपने साथ किसको लेके जा रहा है, मास को, मतलब चार्ज के साथ यहाँ पे क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकले हैं तो इसका मास अब धीरे से क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मास का भी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो सी पार्ट में आप क्या लिख लोगे, एस, सही है ना, ये सी पार्ट में क्या होगा, एस, सही है ना। ये आपको एक क्वेश्चन था, मैंने इसको कराया, अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप देखो ऐसे एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। अच्छा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे, ये कहाँ गया, यहाँ पे, ये जो n की वैल्यू है ध्यान सुन लेना आप, n की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या, वो क्या होती है, इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर। n इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इंफिनिटी, जहां तक जाओगे आप डिस्क्रीट वैल्यू लेते जाओगे, वही ये डिस्क्रीट वैल्यू ही क्या शो कर रहा है कि वो कैसा होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि 1.5 हमको पता है 1.5 इंटीजर होता नहीं है, तो ये n की वैल्यू है ना। अभी आप सोचो यहाँ से बेसिकली यहाँ से अगर हम बात करें आगे, तो ठीक है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, एक और डिस्कशन करते हैं इस पे। अभी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कितना पड़ा, Q इक्वल टू कितना, प्लस माइनस क्या चीज, N, क्या प्लस माइनस N। तो यहाँ से हमारा जो, अगर इसको थोड़ा आगे हम बढ़ाएं तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ये n इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन E, है ना। अभी हमको पता है कि ये जो n है यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये जो n होना चाहिए वो क्या है, इंटीजर, कैसा, इंटीजर, है ना, इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब क्या कि ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ये टोटल चार्ज और सिंगल चार्ज मतलब फंडामेंटल चार्ज दोनों का डिवीजन हमेशा इंटीजर हो, है ना। इफ, तो इसमें केस बना लो आप, इफ n इज नॉट इक्वल टू किसके, क्या चीज, इंटीजर, इंटीजर, this implies that that charge कहाँ पे, on body is not possible, is not possible, सही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, मान लो मैंने क्या किया, आपके सामने ही देखो एक एग्जांपल ऐसा, एग्जांपल है ना, मान लो कोई रैंडम कोई बॉडी है, ध्यान सुनना आप, इस पे कितने चार्ज है, मैंने कह दिया इस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, आप ले लो Q इक्वल टू कितना 90, वो कितना 8, तो आप ले लो 1.6, ये ना, ठीक है, ठीक है। इस पे अगर हम बात कर लें, इस पे कितना 0.8 10 टू द पावर क्या चीज माइनस 19 कूलम, कितना कूलम 19 कूलम। तो इस पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालते हैं, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो n इक्वल टू कितना होगा
क्यू अपॉन क्या चीज ई, क्यू की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पॉइंट हटाया, सही है। ये कितना हो गया हमारा 8 अपॉन क्या चीज 16, 8 अपॉन क्या चीज 16 कितना 16। इसको अगर आप फ्रैक्शन में करोगे तो ये बेसिकली कितना आएगा, मान लीजिए 8 से ना 1 बाई कितना 2, जो कि वैल्यू कितना दे रहा है 0.5, है ना। तो आप यहाँ मेंशन कर दो कि यहाँ पे ये बेसिकली विच इज क्या, विच इज नॉट अ क्या इंटीजर, क्या इंटीजर, that's why this charge is not possible, क्या चीज नॉट पॉसिबल, सही है ना। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया कि अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, n की वैल्यू कितनी मिल रही है 0.5, तो इसका मतलब ये जो चार्ज मैंने बॉडी को दिया है वो चार्ज पॉसिबल नहीं है उस बॉडी पे, ठीक है। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं आपसे। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, उसके तरह तरह के तरीके हैं, है ना। उस तरीकों को हम लोग सीखेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर जाना जाएगा, है ना। फिर ये टॉपिक क्या होगा हमारा चार्ज का, जो टॉपिक चार्ज से रिलेटेड है वो टॉपिक क्या होगा खत्म। फिर हम आएंगे किस पे, चार्ज। अभी आपको पता चला कि चार्ज बेसिकली, चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका कैलकुलेशन किसने किया था, कूलम्ब्स, है ना। कूलम्ब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना क्या नाम है उसका कैलकुलेशन किया। फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आएंगे, कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल किए जाएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल किए जाएंगे। फिर हम लोग किस पे, मतलब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, क्या चीज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा जाएगा, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसमें धीरे धीरे आपको ये डेप्थ में जाएगी। बेसिकली आप घबराइएगा नहीं, ये लेवल जो होगा आपका मतलब अच्छे लेवल पे आपकी पढ़ाई होगी, है ना। ये जो पिलर है बेस तैयार करेगा किसका, जेई और नीट के लिए, बढ़िया। उसमें न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे कराएंगे आपको, आपको कुछ दिन में खुद एहसास होने लगेगा कि अच्छा हाँ ये न्यूमेरिकल लेवल का न्यूमेरिकल है सब, है ना। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं आपसे, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।